मृत्यु के उपरांत जब व्यक्ति को किसी ना किसी कारणवश मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है या आत्मा यूं ही भटकती रह जाती है, जिसके कारण कहा जाता है कि व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष दिख रहा है। वो क्यों दिखता है? क्योंकि उन्हीं के ही जो भी सगे संबंधी हैं वो किसी ना किसी कारणवश मोह माया से ग्रसित होकर उस परिवार से बिछड़ना नहीं चाहते, या जब उनकी अंतिम अंत्येष्टि होती है तब उनकी अंत्येष्टि के दौरान उन्हीं के ही परिवारजनों में से उस आत्मा के निहित पूरे कार्य नहीं किए जाते, जिसके कारण ये दोष कुंडली में उत्पन्न हो जाता है। अब क्या ऐसे दोषों का निवारण नहीं है? इस टॉपिक को हम साझा करेंगे, जिसमें बताएंगे कि किस तरह से हम कुंडली के माध्यम से जानें कि हमारी कुंडली में पितृदोष है या अन्य किसी तरह के पितृ ऋण उपस्थित है, और अगर है तो उसके लिए क्या किया जाए। हमारे हिंदू सनातन धर्म में दो ऐसे जो रामायण और भागवत गीता इस तरह के ग्रंथ हैं जो हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं, और भागवत गीता में तो स्वयं कृष्ण जीने की कला के साथ साथ मोक्ष को किस तरह से प्राप्त करें और आसक्तियों से किस तरह से विभिन्न रहते हुए हम इस जीवन को सशक्त रूप से सुचारू रूप से चलाएं और मरणोपरांत भी हम ना स्वयं आत्मा में दुखी हो, ना ही किसी और में, ना ही किसी और को दूर करें, ताकि किसी तरह के कोई ऋण ना बने। स्वयं कृष्ण भगवान ने कहा है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी, ना तो उसे कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना जल गीला कर सकता है, और ना ही पवन सुखा सकती है। तो भला क्या आत्मा किसी को दुख दे सकती है? आत्मा ना किसी की मित्र है, ना किसी की शत्रु, परंतु जब वो भटकती है तो वह अपना स्थान चाहती है। इसके विषय में ही कुंडली के माध्यम से हम देखते हैं कि बहुत सारे से ऐसे जो हमारे ग्रह हैं वो कौन से हाउसेस में बैठे होते हैं, जिसके कारण से हमारे जीवन में पितृदोष और शापित दोष उत्पन्न होते हैं। इसमें सबसे मुख्य भूमिका जो प्ले करता है दैट इज सन, सूर्य, जो सौर मंडल का राजा कहा गया है। अगर सूर्य के साथ शनि की किसी भी तरह से हमारे 12 भावों में युति है तो वह एक पितृ ऋण बनाता है। और दूसरी बात, अगर स्वयं सूर्य उच्च का मेष राशि में बैठा हो आपकी कुंडली में, और दूसरी तरफ जो शनि है वह भी उच्च राशि का बैठा हो तुला में, तो वह भी एक बहुत बड़ा पितृ दोष, पितृ ऋण बनाता है, जिसके कारण से अगर वह एक दूसरे को देख रहे हैं और युति बना रहे हैं अपनी किसी उच्च और नीचे की राशि में, तो यह लक्ष्मी का आगमन होने नहीं देते। व्यक्ति कितनी मेहनत करता है परंतु वह इस जिंदगी में जुझारू रूप से जीते हुए भी वो सभी सफलता हासिल नहीं कर सकता, जिसका वो सच में हकदार होता है। नहीं, अगर आप अपनी कुंडली में देखो कि राहु के साथ शनि की युति है, या शनि राहु को आस्पेक्ट कर रहा है, या एक दूसरे से आस्पेक्ट कर रहे हैं, तब भी आपकी कुंडली में यह पितृ ऋण का एक योग बनता है। साथ ही साथ अगर 3 मेजर प्लैनेट्स जो कि सूर्य है, राहु है और शनि है, अगर ये तीनों कोलैबोरेट हो जाते हैं एक साथ, तब भी ये दोष बनाते हैं। दोष कितना ज्यादा पावरफुल है, कितना कम है, दैट अगेन इट वेरीज कि वो कौन से हाउसेस में बन रहा है। क्या वो 6, 8, 12 में तो नहीं बन रहा, या अगर ये सभी दोष आपके प्रथम भाव में बन रहे हैं तो वो सबसे ज्यादा आपके शरीर को हानि पहुंचाएंगे। सेकंड भाव में बनते हैं तो वह आपके धन आगमन, आपके रिश्तेदारी, उसमें आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। आपकी वाणी में ऐसी कटुता ला देंगे कि सब कुछ होते हुए भी आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर आप ये देखें कि जो गुरु चांडाल योग है, कहने को तो वह बहुत भयंकर है, परंतु अगर वह 5th हाउस में बनता है तो उस दोष के बनने पर भी ये एक बहुत भारी पितृ ऋण हो जाता है। तो क्या ऐसे जितने भी दोष हैं, अपार्ट फ्रॉम मेकिंग इनटू द 5th एंड 11th एक्सेस, 5th हाउस और 11th हाउस में अगर ये ना बने कहीं और बने, तब भी क्या पितृ दोष होते हैं? हाँ, जरूर पितृ ऋण होते हैं। अनेकों प्रकार के और भी ऋण कहे गए हैं, परंतु पितृपक्ष आने को है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले तो ये बताऊं कि क्या आपकी कुंडली में ऐसे दोष दिख रहे हैं। अगर दिख रहे हैं तो क्या उनका समाधान संभव है? बिल्कुल, क्योंकि अगर प्रॉब्लम है, if there isn't a problem then definitely there is a solution, but major thing is that you have to work for it. अब हम क्या करें
अगर हमारी कुंडली में इस तरह के कोई भी पितृ ऋण के दोष उत्पन्न हो रहे हैं। इसके लिए कहा गया है कि जो गया जी है, जहाँ पर स्वयं गदाधर भगवान विष्णु वहाँ सदैव ही विराजमान रहते हैं, सबसे अच्छा स्थल कहा गया है। और जो पितृपक्ष है वो अश्विन मास के कृष्ण पक्ष से आरंभ हो जाता है। अधिकतर 15 जो तिथि है उन सभी में ही हमारी एकम से लेकर अंतिम तिथि तक जो है पूर्णिमा तक हमारे जो श्राद्ध होते हैं, उन्हीं में ही लोग अपने पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण जल से दूध से करते हैं। तर्पण किया जाता है, श्राद्ध किया जाता है, पिंडदान दिया जाता है, जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ योर पितृ ऋण। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? अभी जैसे हमने कुंडली के माध्यम से जाना कि किस तरह से शनि सूर्य की युति या उनका आपसी संबंध, किस तरह से सूर्य और चंद्रमा इन दोनों में से कोई भी एक या दोनों राहु के साथ युति संबंध बनाते हैं, तो पितृ ऋण पितृ दोष जैसी अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं कुंडली के माध्यम से हम देख सकते हैं। अब जैसे कि जो हमारा पितृपक्ष आने को है, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 17 सितंबर 2024 से लेकर 2 अक्टूबर 2024 तक, तो आपके पास ये बिल्कुल 15 से 16 दिन है जब आप अपनी पितृ ऋण से इस पितृ पक्ष में अपने पितरों को खुश करके आप अपनी बहुत सारी समस्याओं का समाधान स्वयं ही कर सकते हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि हम उन्हें भी शांत करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें? तो कहा गया है कि अगर आप डेली, अभी तो इन 16 दिनों की बात हो रही है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप डेली भी किसी न किसी तरीके से एक अध्याय या एक पेज भी भागवत गीता का पढ़ते हैं, 2 पेज पढ़ते हैं, और पूरा साल आने पर अगर भागवत गीता आपकी संपूर्ण होती है, तो भी जो हमारे पूर्वज है, डीएनए तो हम स्वयं ही आदि गुरु भगवान शिव और श्री कृष्ण की ही है, तो उनकी जो कृपा है बरसती है, और जो हमारे लीनिएज के हमारे पितृ कहे गए हैं वह भी प्रसन्न होते हैं, उनकी मुक्ति होती है, जिससे उन्हें उनके द्वारा हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब इन पितृ पक्ष में क्या किया जाए? सबसे पहले तो अगर हो सके तो व्यक्ति किसी भी योग्य जो ब्राह्मण है उन्हें बुलाकर भागवत का पूरा जो इस पक्ष में पाठ करा सकते हैं, या कोलैबोरेटली जहाँ पर भी भागवत हो रही है आप वहाँ जाकर सुन सकते हैं, जिससे कि आपके जो पितृ है वह भी प्रसन्न होंगे। आप किसी न किसी तरह से वहाँ कुछ न कुछ प्रसाद इत्यादि का भोग दे सकते हैं। साथ में अगर आप गरुड़ पुराण को भी इस पितृ पक्ष में किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर घर में पढ़वाना चाहें और यथोचित उन्हें भी सम्मान दें, भोजन कराएं, फल आदि दान दें, तब भी जो आपके पितृ ऋण में यह जो उपाय है काफी कारगर साबित होगा। और कुछ नहीं, अगर आप पूरा साल गौ माता को कुछ नहीं खिला सकते हैं, तो इन पितृ पक्ष पर डेली ही हो सके तो गौ माता को किसी तरह से भी अन्न और फल और सब्जी अवश्य खिलाएं। ये सबसे ज्यादा सटीक उपाय है। अगर आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग योर जॉब प्रॉब्लम, मैरिज प्रॉब्लम, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम, धन से रिलेटेड प्रॉब्लम, ऋण से रिलेटेड प्रॉब्लम, अगर आप उनसे जूझ रहे हैं तो एक काफी कारगर उपाय साबित होता है जब हम इसे पितृ पक्ष में करते हैं। जैसे बताया गया कि भगवान गदाधर स्वयं ही विराजमान है गया जी में, तो आप वहां जाकर अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करा सकते हैं, तर्पण करा सकते हैं, जल का दान दे सकते हैं, और यथोचित अगर ब्राह्मण बोलते हैं तो आप वहां पर गाय दान भी कर सकते हैं। पितरों के लिए आप वहां पर जाने के उपरांत जो वो पिंड दान कराते हैं, जिसकी अपनी एक महिमा है। अर्थात हमने क्या जाना कि हम किसी भी तरह से इस पितृ पक्ष में क्या करें कि वराह पुराण जो है हम उससे किसी एक योग्य ब्राह्मण के द्वारा हम उन्हें पढ़ा सकते हैं, गरुड़ पुराण का हम पाठ रखवा सकते हैं, भागवत गीता का पाठ करवा सकते हैं, त्रिपिंडी श्राद्ध करा सकते हैं, नाग बलि, नारायण बलि, जो भी यथोचित ब्राह्मण है आपकी कुंडली को जब वो चेक करेंगे तो बताएंगे कि आपका जो निवारण है इस पितृ ऋण से इस कारण होगा। आप गया जी जाकर इसका भी निवारण करा सकते हैं, जिसमें आप अपना गोत्र, अपने पितरों के नाम, उनके प्रति जो भी श्रद्धा पूर्वक आप भोजन हवन कराते हैं, उससे उनको जब शांति मिलेगी तो वह आपको अपना आशीर्वाद देंगे, जिसके कारण आपके जितने भी रुके अटके कार्य हैं वह होने आरंभ हो जाएंगे। ये तो है पितृ पक्ष की बात की। आप देखेंगे कि आपके अपने पितरों में कौन सा
जो श्राद्ध है दैट इज प्लेइंग ऑन एकम, प्रथम द्वितीया चतुर्दशी किसका श्राद्ध है। परंतु जब अमावस्या है, हर अमावस्या को भी अगर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार गाय को, ब्राह्मण को, कौवे को, कुत्ते को कुछ भी जल का, भोजन का, फ्रूट्स का या यथोचित किसी भी ऐसे वृद्धाश्रम में जाकर हर एक अमावस्या पर कोई दान करता है, जल तर्पण करता है और उस दिन अवश्य ही सूर्य नारायण को जल देता है, तो जो भी हमारे पितृ ऋण हैं किसी भी तरह के, हमारे जितने भी श्रापित योग बनते हैं, भले ही हम अपनी कुंडली के माध्यम से ना भी जान पाए, उनका भी यथोचित समाधान होना आरंभ हो जाता है और हमारी जितनी भी रुकी अटकी हमारी ब्लेसिंग्स हैं वो खुलने लग जाती हैं और हमारा जो जीवन है फिर से खुशहाल होने लग जाता है और हम अपनी जितनी भी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, उन्हें पाना आरंभ कर देते हैं। और ये तभी संभव होता है जब भगवान श्री कृष्ण की अनुपम कृपा हम पर बरसे और हम कर्मरत होकर कर्म करें। अगर हम ये कर्म करेंगे तो फल अवश्य मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता पाई कि किस तरह से पितृदोष, पितृऋण को देखते हैं, उनके समाधान क्या है। आप इस पितृ पक्ष में जो कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर को है अवश्य करें और जितनी भी प्रॉब्लम्स है आपकी और आपके पितरों की, उन्हें सॉल्व करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी तरह आप खुश रहें और अपनों और अपने आसपास वाले सभी लोगों को खुश और खुशहाल रखें। दैट इज बी मोर इम्पोर्टेंट। जल्द मिलती हूँ अपने एक नई वीडियो के साथ। तब तक टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्कार, प्रणाम।